हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम तान्या खान है। मैं आप सबको बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाऊंगी। जो बायोलॉजी से में जितने भी सारे एग्जाम्स होते हैं बायोलॉजी के, जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, श्रम पद्धति, नीट जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम लास्ट वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं पोरीफेरा के बारे में, जो एनिमल किंगडम का सबसे पहला फाइलम था पोरीफेरा। अब उसके बाद हम सेकेंड फाइलम पढ़ेंगे, जिसे हम निडेरिया और सीलेंटेटा कहते हैं। सीलेंटेटा को एक साइंटिस्ट थे ल्यूकार्ट ने ही सबसे पहले उसको सिलेंट्रेट्स को डिस्कवर किया था कि ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं। सिलेंट्रेटर को हम लोग निडेरियंस भी कहते हैं, और निडेरियंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट होती है। स्टिंगिंग सेल, उसको न्यूडोब्लास्ट और न्यूडोसाइट्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये कहाँ पर पाए जाएंगे। मोस्टली मेराइन होते हैं। जो ज़्यादातर सिलेंट्रेट्स होते हैं वो मोस्टली मेराइन होते हैं। मोस्टली का मतलब ज़्यादातर, मोस्टली मेराइन होते हैं। और कुछ जो सिलेंट्रेट्स होते हैं हाँ, वो फ्रेश वाटर में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हाइड्रा की अगर हम बात करें तो वो सेडेंट्री होता है। मतलब वो एक एक जगह पे फिक्स होता है, वो मूवेबल नहीं होता है, फिक्स होता है, ससाइल होता है। तो और कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस का मतलब होता है ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, तो उसे हम कार्निवोरस कहते हैं। ठीक है। सिसाइल और फ्री स्विमिंग, जो कि सीलन ट्रेट्स जो होते हैं वो सिसाइल और फ्री स्विमिंग भी होते हैं। सिसाइल का मतलब तो हमने आपको बता दिया है कि क्या होते हैं, एक जगह पर वो फिक्स होते हैं, अडेहर होते हैं। और फ्री स्विमिंग मतलब वाटर की सरफेस के ऊपर वो फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। तो जैसे हम हाइड्रा की बात करते हैं, हाइड्रा जो होते हैं वो सिसाइल होते हैं, अडेहर होते हैं, फिक्स होते हैं एक सरफेस से। अब हम बात करते हैं कि इसकी सिमेट्री कैसी होती है। तो इसमें जो होती है ना, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि हम जैसे ये एक प्लेन है, उसको हम किसी भी तरफ से हम ऐसे काटेंगे तो उसकी एक मिरर इमेज हमको मिलती है, तो हम उसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। इसकी हम डेफिनेशन भी हम आपको बता देते हैं कि रेडियल सिमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है। रेडियल सिमेट्री, when any plane when any plane passing through the central axis of the body divide the organism into two identical halves. मतलब कि हम इस किसी भी प्लेन से हम उसको बॉडी को डिवाइड करेंगे तो उसकी हमें दो मिरर इमेजेस मिलेगी, उसे हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है। इसमें अब होता है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है कि टिश्यू सिलेंट्रेट, जैसे कि हमने पढ़ा था कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि पोरीफेरा में कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब उससे थोड़ा डेवलप ये होते हैं सिलेंट्रेटा। तो इसमें सेल्स से बना होता है टिश्यू, तो इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब बात करते हैं कि इसमें इसमें जो जर्म लेयर होती है, तो ये एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म प्रेजेंट होती है। ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब इसमें टू लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होती है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे तो इसमें एक्टो और एंडो के बीच में मीजोडर्म आ जाता है, तो उसे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो इसीलिए इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रेजेंट नहीं होगी, इसमें डिप्लोब्लास्टिक प्रेजेंट होता है। दे डेवलप फ्रॉम टू जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म एंडोडर्म, दैट इज दे आर डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब ये एक्टोडर्म होगा, ये एंडोडर्म होगा। इसके बीच में जो प्रेजेंट होगा वो मीजोग्लिया प्रेजेंट होगा, मीजोग्लिया प्रेजेंट होगा।
अब हम बात करते हैं कि सीलेंट्रेट्स के पास कितनी बॉडी फॉर्म होते हैं। सीलेंट्रेट्स हैव बेसिक बॉडी फॉर्म डाइमॉर्फिक। जो सीलेंट्रेट्स होते हैं वो डाइमॉर्फिक होते हैं। डाइमॉर्फिक मतलब इसमें पॉलिप और मेडूसा होते हैं। जो पॉलिप होता है वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं और मेडूसा जो होता है सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं। तो पॉलिप की अब हम बात करते हैं कि पॉलिप कैसे होता है, पॉलिप दिखने में कैसा होता है। तो पॉलिप ये आप देख सकते हैं ऐसे होता है। पॉलिप सिलेंड्रिकल एंड सिसाइल फॉर्म होता है। सिसाइल का मतलब हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं कि सिसाइल का मतलब क्या होता है। वो एक सरफेस से जुड़ा हुआ होता है, एडेयर होता है, वो फिक्स्ड होता है एक तरफ। और मे बी सॉलिटरी और कॉलोनियल मतलब ये अकेले भी रह सकते हैं और ये साथ साथ भी रह सकते हैं। इनका मतलब ये होता है। अ माउथ डायरेक्टेड अपवर्ड मतलब इसमें जो माउथ प्रेजेंट होगा वो अपवर्ड ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा। जैसे इसमें देख सकते हैं, जैसे हाइड्रा और एडामेसिया में हम देख सकते हैं ईजिली कि पॉलीफॉर्म एग्जिस्ट करती है। अब हम बात करते हैं कि मेडूसा सेकंड वाला जो होता है मेडूसा फॉर्म होता है, जो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो वो कैसा दिखने में होता है, वो अम्ब्रेला शेप होता है। अम्ब्रेला शेप एंड फ्री स्विमिंग। अम्ब्रेला शेप होने की वजह से वो वाटर की सरफेस पे वो फ्री स्विमिंग करेगा। ये किसी भी सरफेस से जुड़ा नहीं रहेगा और ये इधर से उधर ईजिली जा सकते हैं। तो ये ऑलवेज सॉलिटरी होता है। ये अकेले ही रहते हैं, ये कॉलोनियल फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते हैं, ये अकेले ही रहते हैं। तो अब पॉलिप तो सॉलिटरी और कॉलोनियल दोनों हो सकते हैं, लेकिन मेडूसा जो होता है ये ऑलवेज सॉलिटरी होता है। और इनका जो माउथ होता है ये अपवर्ड होता है, लेकिन पर जो इनका माउथ होता है ये डाउनवर्ड एग्जिस्ट करता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो माउथ है ये डाउनवर्ड है। इसमें मेडूसा जो जिसमें ऑरेलिया होता है उसमें मेडूसा फॉर्म देखा जाता है। सॉरी, थोड़ा वो हो गया था। चलिए हम बात करते हैं। ईदर और बोथ ज़ूआइड्स में अकर इन स्पीशीज। पॉलिप और मेडूसा एक ही स्पीशीज में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और दोनों में एक ही स्पीशीज में दोनों फॉर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये तो फिर अलग अलग ही पाए जाते हैं। इफ़ बोथ आर फाउंड इन अ स्पीशीज, इफ़ जैसे देखिए, इफ़ बोथ आर फाउंड इन अ स्पीशीज टू फॉर्म अल्टरनेट इन अ लाइफ साइकिल, इस पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअल। जैसे कि हमने आपको बता दिया है कि ये पॉलिप जो होते हैं एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, मेड्यूसा जो होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो उन्हें हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें पाया जाता है, जिसे हम अल्टरनेशन जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये बदलते रहते हैं, तो उसे हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ मेटाजेनेसिस कहते हैं। मेटाजेनेसिस किसमें देखने को मिलेगा, उसमें ओबेलिया में देखने को मिलेगा। हम आगे आपको इसका डायग्राम भी दिखा देंगे कि कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं कि नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स। हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं आप पीछे ही कि नीडोसाइट्स कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल एज निमेटोसिस्ट। मतलब इसमें सिलेंट्रेटा को हम निडेरियंस भी कहते हैं, जिसमें स्टिंगिंग कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं, हम इसको निमेटोसिस्ट भी कहते हैं। निमेटोसिस्ट जो होता है वो हिप्नोटॉक्सिन जो होता है एक निमेटोसिस्ट निमेटोसिस्ट जो होता है हिप्नोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है। हिप्नोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। और ये हिप्नोटॉक्सिन किसके बने होते हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स के बने होते हैं और फिनॉल्स के बने होते हैं। ठीक है, हिप्नोटॉक्सिन प्रोटीन्स और फिनॉल्स के बने होते हैं। बहुत जहरीला होता है ये। जैसे कि ये देखते हैं कि कोई भी इनका शिकार करने के लिए आया या किसी का ये शिकार करने वाले हैं, तो ये अपने टेंटिकल्स को उन शिकार के ऊपर ऐसे फेंकते हैं तो उसको डस लेते हैं। नीडोब्लास्ट का मतलब ही होता है दंश को शिकार, मतलब उसको डस लेते हैं और अपना हिप्नोटॉक्सिन उसकी बॉडी में रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एकदम सुस्त पड़ जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं और उसको ईजिली वो कंज्यूम कर लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, और इसका जो और भी फंक्शन होते हैं, ये यूज्ड होता है एनकरेज मतलब अटैचमेंट, जुड़ा हुआ रहता है। डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर
ऑफ प्रे एंड ऑफेंस, बचाने का और मारने और बचाने का भी काम करते हैं ये इसका न्यूरोब्लास्ट का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन जैसे हमने आपको पोरीफेरा में बताया था कि रिप्रोडक्शन उसमें कैसे होता है, उसमें भी रिप्रोडक्शन बाय बडिंग हो रहा था, इसमें भी रिप्रोडक्शन बाय बडिंग होता है। हम इसका एक अलग से वीडियो बना करके आपको सारे रिप्रोडक्शन के बारे में बता देंगे कि बडिंग रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होता है, अभी इतना नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेट्स होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बाय एसेक्सुअल होता है। और जब बात करते हैं सेक्सुअल की, सेक्सुअल बाय प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। अब बात करते हैं कि इसमें डेवलपमेंट कैसा होता है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया था पोरीफेरा में भी जो डेवलपमेंट हो रहा था उसमें इनडायरेक्ट हो रहा था, उसमें भी लार्वल स्टेज प्रेजेंट थी। अब इसमें भी जो सीलेंट्रेट्स है, सीलेंट्रेट्स में भी ये सीलेंट्रेट्स में भी लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी। इसमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें भी होगा। इसमें जो ओबेलिया होता है, ओबेलिया में जो लार्वल स्टेज होती है उसको हम प्लैनुला कहते हैं। ओबेलिया में जो लार्वल स्टेज होती है उसको हम प्लैनुला कहते हैं। और ऑरेलिया में जो लार्वल स्टेज होती है उसको हम इफाइरा कहते हैं। इफाइरा। जैसे कि अब आप देखिए कि इसके एग्जाम्पल सीलेंट्रेट्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ये हाइड्रा है। हाइड्रा जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रा है। हाइड्रा की ये टेंटिकल्स है, ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम से ही इसमें सिर्फ एक ही ये इसी से ये इसका माउथ भी यहीं पे प्रेजेंट होता है। इसमें इसकी सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है। इसमें एनस और माउथ एक ही तरफ प्रेजेंट होते हैं। ये एक्सक्रीट आउट भी इसी से करते हैं और भोजन को कंज्यूम भी इधर से ही करते हैं। माउथ हाइपोस्टोम होता है यहाँ पर। इसमें टेंटिकल्स जो होते हैं टेंटिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं ये अपने फूड को कैप्चर करने का काम करते हैं। ये फाइसेलिया है। फाइसेलिया ये जैसे कि ओबेलिया में हमने क्या लार्वल स्टेज बताई थी। ओबेलिया की जो लार्वल स्टेज होती है हमने आपको बताया प्लैनुला लार्वल स्टेज हमने आपको बताया है। और ये पिनाटोला और ये ऑरेलिया में हमने लार्वल स्टेज बताया था आपको इफाइरा। ठीक है, और ये एडामेसिया। ये हाइड्रा है, फाइसेलिया है, ओबेलिया है, पेनाटोला है, ऑरेलिया है। ठीक है, ये सब होते हैं हम। अब हम बात करते हैं कि पेनाटोला को हम लोग, ये है कहाँ गया, ये पेनाटोला को हम लोग सी पेन भी कहते हैं। ठीक है, और एडामेसे को हम लोग सी एनामोन भी कहते हैं। इसको हम दिख रहा है आपको, ये पिनाटोला को हम लोग सी पेन कहते हैं, इसको सी एनामोन कहते हैं, सी एनामोन कहते हैं। ठीक है, फाइसेलिया को हम लोग, ये फाइसेलिया POR पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं। ठीक है, इसमें एक और आता है गॉर्गेनिया को हम लोग सी फैन कहते हैं, समुद्री पंखा उसको उसके नाम से जानते हैं। ठीक,
इसमें जो डाइजेशन, अब डाइजेशन की बात करते हैं कि इसमें डाइजेशन कैसे होता है। तो डाइजेशन इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और इंट्रा सेलुलर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों होता है, ठीक है। इसकी जो बॉडी जो होती है ना, लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है। सिलेंट्रॉन में जो होती है, इसमें एक सिंगल अपर्चर होता है, उसमें एक लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है जिसे हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं, ठीक। इसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव होता है, इसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं, ठीक। अब इसके बारे में हम आपको क्लासेस हैं क्या है, क्लासेस के बारे में है। इसकी क्लासेस 3 होती है, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, एंथोजोआ। इस आगे लेक्चर में हम आपको इसके बताएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सिलेंट्रेटा। तो जैसा भी हो आप बताएं हमें, समझ में आया हो तो, ठीक है। थैंक यू सो मच देखने के लिए, शुक्रिया।